एड्रिनल ग्रंथि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, एड्रिनल ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, तो हम लोग पढ़े थे मास्टर ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। उसके बाद जो है हम लोग थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि के बाद पाराथायराइड ग्रंथि। आज उसके बाद हम लोग एड्रिनल ग्रंथि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एड्रिनल ग्रंथि को हम लोग सुप्रारीनल ग्रंथि भी कहते हैं। कौन सा ग्रंथि कहते हैं? कोई पूछेगा आपसे कि एड्रिनल ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? सुप्रारीनल ग्रंथि। यह कहाँ पाया जाता है? यह ग्रंथि जो है प्रत्येक वृक्क, मानव में जो किडनी होता है, किडनी के ऊपर वाले सिरे पर एक टोपी के समान संरचना होती है, जहाँ पर वही टोपी के जो समान जो संरचना है वही एड्रिनल ग्रंथि है। तो हमें लिखा है यह ग्रंथि प्रत्येक वृक्क के ऊपरी सिरे पर अंदर की ओर स्थित रहती है, अंदर की ओर स्थित रहती है। एड्रिनल ग्रंथि के दो भाग होते हैं। बाहरी भाग को हम कॉर्टेक्स कहते हैं, बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। और अंदर वाले भाग को हम लोग मेडुला कहते हैं। अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? मेडुला। तो हम लोग को कोई पूछेगा कि एड्रिनल ग्रंथि के बाहरी भाग को हम लोग क्या कहेंगे, तो कॉर्टेक्स कहेंगे, और अंदर वाले भाग को हम क्या कहेंगे? मेडुला कहेंगे। यह कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के दोनों वृक्क के ऊपरी सिरे पर। कैसी संरचना होती है? लगभग टोपी के समान। कॉर्टेक्स और मेडुला कार्यात्मक तथा उत्पत्ति में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। कार्य भी अलग होता है और उत्पत्ति भी भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि कॉर्टेक्स से कौन सा हार्मोन्स का स्रवण होता है, और जो है फिर मेडुला से कौन कौन हार्मोन्स का स्रवण होता है, और कॉर्टेक्स से जो हार्मोन स्रावित होता है उस हार्मोन्स का क्या कार्य है हमारे शरीर में, और मेडुला से जो हार्मोन्स का स्रवण होता है, हार्मोन स्रावित होता है, उसका क्या कार्य है हमारे शरीर में। तो हम लोग कॉर्टेक्स चूँकि एड्रिनल ग्रंथि का भाग है इसलिए लिखा है हमने एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन्स, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा कौन कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, उसमें सबसे पहला हार्मोन्स है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसको पढ़ेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, पहला हार्मोन्स है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और दूसरा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और तीसरा लिंग हार्मोन्स है। तीसरा कौन सा हार्मोन्स है? लिंग हार्मोन्स। लिंग हार्मोन्स को हम अंग्रेजी में सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स द्वारा हार्मोन्स, तीन हार्मोन स्रावित हुआ। सबसे पहला ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, दूसरा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, और तीसरा लिंग हार्मोन्स। ठीक है, अब इन तीनों हार्मोन्स का शरीर में क्या क्या कार्य है उसको हम आगे बताएंगे। तब इसके बाद जो है मेडुला से कौन कौन सा हार्मोन स्रावित होता है उसके बारे में बताएंगे, और शरीर में इसका क्या कार्य है वो भी बताएंगे। ठीक है, फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतारना चाहते हैं तो लिख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में। ठीक है, ये एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा स्रावित होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नाम का हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, इस हार्मोन्स का अब क्या कार्य है शरीर में इसको समझेंगे। ये भोजन उपापचय में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसमें? भोजन उपापचय में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा उपापचय का नियंत्रण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा उपापचय का नियंत्रण करते हैं। शरीर में जल एवं इलेक्ट्रोलाइट्स, शरीर में जल एवं इलेक्ट्रोलाइट्स का भी नियंत्रण करते हैं। ग्लूकोज का भी नियंत्रण करते हैं। तो हमने जाना कि ये किस किस चीज़ का नियंत्रण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन उपापचय का नियंत्रण करते हैं। शरीर में जल संतुलन का नियंत्रण करते हैं। जल और इलेक्ट्रोलाइट्स का नियंत्रण करते हैं, और ग्लूकोज की मात्रा का भी नियंत्रण करते हैं। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ये क्या करता है? इनका मुख्य कार्य वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण के पुनः अवशोषण, वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण के पुनः अवशोषण एवं शरीर में लवणों की मात्रा का नियंत्रण करना है। शरीर में लवण की मात्रा का क्या करना है भाई? नियंत्रण करना है। ये शरीर में जल संतुलन को भी नियंत्रित करता है। ये शरीर में जल संतुलन को भी नियंत्रित करता है। इनका मुख्य कार्य हम मेन रूप में जाने कि ये क्या करता है? लवणों का अवशोषण करता है और शरीर में लवण की मात्रा का
भी मात्रा को भी नियंत्रित करता है, ये शरीर में जल संतुलन को भी नियंत्रित करता है। अब इसके बाद हम लोग लिंग हार्मोन यानी सेक्स हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। लिंग हार्मोन क्या करता है? ये पेशियों तथा हड्डियों के परिवर्धन, बाह्य लिंगों बालों के आने का प्रतिमान एवं यौन आचरण को नियंत्रित करता है। ठीक है, लिंग हार्मोन्स क्या करता है कि हड्डियों के परिवर्धन, बाह्य लिंगों बालों, बाल दाढ़ी ये सब जो आता है, ये यही सेक्स हार्मोन्स लिंग हार्मोन्स के कारण आता है। ठीक है, ये यौन आचरण को नियंत्रित करता है कि क्या कहते हैं कि लड़के का जो आवाज़ होता है वो भारी हो जाता है और लड़कियों की आवाज़ जो है वो सुरीली हो जाता है। ठीक है, ये यही सेक्स हार्मोन्स के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है। ऐसे देखिए शरीर में क्या होता है, इसमें सबसे मुख्य रूप से मेल में जो है एंड्रोजेंस और फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन्स मेन रूप से स्रावित होता है। वैसे टेस्टिस के द्वारा तो हम लोग जानते हैं टेस्टोस्टेरोन और जो है ओवरी यानी अंडाशय में कौन सा हार्मोन का स्रावित होता है, तो उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्रवण होता है। तो आदमी का जब यंग हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो उसका है ना शरीर में दाढ़ी मूछ का आना, ये सब इस हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है, तो आप देख लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और लिंग हार्मोन्स, ये तीनों हार्मोन्स को हम लिखें। अब इसके बाद जो है कि मेडुला के द्वारा जो हार्मोन्स स्रावित होता है, मेडुला के द्वारा जो हार्मोन्स का स्रवण होता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़े कॉर्टेक्स के द्वारा होने वाला स्रावित होने वाला हार्मोन्स के बारे में। अब पढ़ते हैं एड्रिनल मेडुला के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन्स। तो उसके द्वारा क्या होता था, 3 हार्मोन्स का स्रवण होता था, 3 हार्मोन्स निकलता था और इसके द्वारा मात्र 2 हार्मोन्स स्रावित होता है, जिसमें एक पहला हार्मोन्स है एपिनेफ्रीन। पहला हार्मोन्स क्या है, एपिनेफ्रीन, और दूसरा हार्मोन्स है नॉर एपिनेफ्रीन। पहला हार्मोन क्या है, एपिनेफ्रीन, दूसरा नॉर एपिनेफ्रीन। तो नॉर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन, तो हम अभी एपिनेफ्रीन पर थोड़ा चर्चा करेंगे, फोकस डालेंगे, तब इसके बाद जो है नॉर एपिनेफ्रीन पर भी चर्चा करेंगे। तो एपिनेफ्रीन, इसको हम लोग जानते हैं एड्रीनिन अथवा एड्रीनालिन भी कहते हैं। इस एपिनेफ्रीन को एड्रीनिन अथवा एड्रीनालिन भी कहते हैं। ठीक है, कहीं अगर आपको एड्रीनालिन लिखा हुआ दिख जाए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एड्रीनालिन या एड्रीनिन या एपिनेफ्रीन तीनों एक ही बात हुआ। ठीक है, तो इसे एड्रीनिन अथवा एड्रीनालिन भी कहते हैं। अत्यधिक शरीर एवं शारीरिक एवं मानसिक तनाव, अत्यधिक शारीरिक एवं मानसिक तनाव, जब टेंशन उन्सन हो जाता है ना ज़्यादा, डर, कहीं डर गए, भूत आ गया, डर गए, अत्यधिक मानसिक तनाव या डर या गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, या उत्तेजना की स्थिति में इस हार्मोन्स का स्राव होता है। अगर ज़्यादा गुस्सा हो गया उस समय भी एपिनेफ्रीन हार्मोन्स का स्रवण होगा। कहीं डर गए, दिल का धड़कन तेज हो गया है ना, तो वहाँ पर भी आपको एपिनेफ्रीन हार्मोन्स स्रावित होगा। मानसिक तनाव हो गया, टेंशन लाइज है, शारीरिक तनाव हुआ, शरीर में कहीं पर परेशानी है, ठीक है, टेंशन हो गया, तो उसमें क्या होगा, एपिनेफ्रीन हार्मोन्स तुरंत अपना जगह पकड़ लेता है, तुरंत स्रावित होने लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नॉर एपिनेफ्रीन के बारे में। नॉर एपिनेफ्रीन हार्मोन्स क्या करता है, ये समान रूप से हृदय पेशियों की उत्तेजनशीलता एवं संकुचनशीलता को तेज करते हैं। हृदय पेशियों की उत्तेजनशीलता और संकुचनशीलता को तेज करता है ना। परिणाम स्वरूप रक्तचाप बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन, रक्तचाप बढ़ गया, और रक्तचाप जब बढ़ जाता है तो कभी कभी क्या होता है, एपिनेफ्रीन रक्त जब परिणाम स्वरूप रक्तचाप बढ़ जाता है तो एपिनेफ्रीन रक्त शर्करा की मात्रा को तेज़ी से बढ़ाता है, रक्त में शर्करा की मात्रा को तेज़ी से बढ़ाता है, जिसके कारण क्या होता है कि डायबिटीज़
की बीमारी हो जाती है, मधुमेह की बीमारी। ऐसे हम लोग जानते हैं कि मधुमेह की बीमारी जो है शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स की कमी के कारण होता है, ठीक है। लेकिन जब एपिनेफ्रिन हार्मोन जो है रक्त शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है तो उसके बाद भी क्या हो जाता है कि मधुमेह होने की संभावना हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग जान गए एड्रिनल मेडुला के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन का क्या क्या कार्य है। इसे एड्रेनिन अथवा एड्रिनालिन भी कहते हैं। अत्यधिक शारीरिक एवं मानसिक तनाव, डर, गुस्सा, उत्तेजना की स्थिति में इस हार्मोन्स का स्राव होता है। नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन क्या करता है, ये समान रूप से हृदय पेशियों की उत्तेजनशीलता एवं संकुचनशीलता को तेज करते हैं। परिणाम स्वरूप रक्तचाप बढ़ जाता है। एपिनेफ्रिन रक्त शर्करा की मात्रा को तेज़ी से बढ़ाता है, ठीक है। इसको भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है।